अभी जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम जी, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि एक थाने को लेकर, एक थाना प्रभारी को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा है और जिस तरीके से ये मीडिया में आकर भी बोल्डली अब फेस कर रहे हैं। जयराम जी, ये बरबड्डा थाना आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया थाना एक? देखिए महाराज, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमने उनसे इंडिविजुअल बातचीत की थी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, पर्सनल प्लेटफॉर्म पे बातचीत की थी। अगर उसी आलोक में अगर हम चर्चा परिचर्चा करने लगे तो हमारा चर्चा और परिचर्चा केवल उन्हीं बिंदुओं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो कोई भी थाना का पदाधिकारी तो अलग बात है, कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो आम जनता से बड़े सही तरीके से बातचीत करता है। तो हमारा मानना है कि उन्होंने जो जनता को दिया है, और जनता, चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमें 5 साल में एक बार जाकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो भाई हम उनको क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें यही जवाब देंगे कि आपसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं, आप दे दीजिए उस चीज को? तो वहां तो हमारी उनसे हॉट टॉक हो गई। उस क्रम में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अशोभनीय है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। और कुछ शब्द एडिटिंग है, कुछ शब्द डब किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 11 मिनट बातचीत हुई थी। अगर उनको सार्वजनिक करना है 11 मिनट करिए। ये आप मान रहे हैं कि भाषा जो आपने कहा है वो निश्चित रूप से हमने कब नहीं माना है। हमने एक पहले को मोबाइल पटका है एक लड़का का, हमने उसे आज तक कहते हैं उस बात को हमें माने उचित नहीं है व्यवहार। तो ये चीजें कभी कभी इंसान के जीवन में एकाएक होती हैं, और वो तभी होती है जब जनता के साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। अगर वो प्रभारी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करता तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। एसोसिएशन जिस तरीके से आपने बोला भी, आपने जो एक अपना फेसबुक पर अपना ये किया, उस पर आपने साफ कहा कि एसोसिएशन जो है लगातार बोल रहा है, तो लिंडा जी के साथ नहीं है एसोसिएशन, अदर्स के साथ रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहें तो लिंडा जी का नंबर अगर आप पता कर लीजिए, लिंडा जी के साथ, जबकि उनका मेरा और उनका जो बातचीत था वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में था। और वहां जब लिंडा जी गए बोकारो एसोसिएशन, तो उन्होंने साफ कह दिया कि विधायक और थाना प्रभारी स्वतंत्र का रिश्ता होता है, उनमें ये होता है, ये चलता रहता है, इसीलिए इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब देखा एसोसिएशन वालों ने कि वो दलित आदिवासी नहीं है, वो सपोर्ट में खड़े हो गए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं अब जात पात की राजनीति होने लगी इस तरीके से? पहले से होता आया है। समाज में जितना जात पात नहीं है ना भैया, उतना विभाग में है। किसी भी विभाग में चले जाए, मैं किसी एक का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अगर एसएसपी जिस सामाजिक बैकग्राउंड से आता है, वो पहला प्रयास करता है कि अपने सामाजिक बैकग्राउंड के थानेदारों को अच्छी पोस्टिंग दी जाए, अच्छी जगहों पर दी जाए। आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप ऐसे वरीय पुलिस पदाधिकारी, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का मोबाइल जांच कीजिए, उनमें उनका सामाजिक संगठन ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में वो मैसेज सर्कुलेट करते हैं। मतलब प्रशासन और तमाम जगहों पर यह चीज चल रहा है, आम बात है। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कुछ झारखंड के लोग हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग थे वो डेलीगेट्स के माध्यम से आते हैं। झारखंड में जयराम महतो ये चाह रहे हैं कि भाई उस दिन भी जो आपने कहा कि सरकार आएगी, तो सरकार किसकी आएगी? मैंने भी